नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त विष्णु यादव। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विष्णु कोचिंग सेंटर पर। प्यारे साथियों, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे पूर्वक होंगे और आप सभी लोगों की पढ़ाई जबरदस्त तरीके से चल रही होगी। जी हाँ प्यारे साथियों, एक और अन्य वैकेंसी। जी हाँ, अगर आपका एक सपना है पुलिस पुलिस में भर्ती होने का, तो एक आपके लिए एक और सुनहरा अवसर। अगर आप हरियाणा पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं तो जी हाँ, इसकी वैकेंसी आ चुका है। आज का हेडिंग है हरियाणा पुलिस नई भर्ती 2024। कौन लोग इसमें आवेदन कर सकते हैं, कितनी उम्र है, कितने नंबर के क्वेश्चन आएंगे, सिलेक्शन की प्रक्रिया क्या है, क्या हाइट है, कितनी दौड़ है, इन सभी चीजों को हम अच्छे से बताने वाले हैं। प्यारे साथियों, अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, अगर आपकी उम्र 18 वर्ष हो गई है तो आप लोग इसको शुरू से अंत तक देखें। जी हाँ, अगर आप एक गार्जियन हैं, अगर आपकी उम्र बीत चुकी है, आप मान लीजिए फॉर्म नहीं भरने के लायक हैं, तो आप के लिए भी यह वीडियो है। क्यों? क्योंकि आप जब देखेंगे तो आप अपने रिश्तेदारों में, अपने घर पे भाई बहन जो भी होंगे उनको आप क्या करेंगे, बताएंगे कि बाबू देखो हरियाणा पुलिस की वैकेंसी आई है, इतनी इतनी ऐसी ऐसी चीजें इसमें मांगी गई है, तो चलो फॉर्म को आवेदन करो, फॉर्म को भर दो। है कि नहीं? तो सबके लिए है। ठीक, तो प्यारे साथियों देखिए, हरियाणा पुलिस नई भर्ती 2024, इसमें एप्लीकेशन बिगेन ये 10 9 2024 से यह आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है। और कब तक भरी जाएगी? 24 9 2024 तक ये फॉर्म भरा जाएगा। ठीक है। दूसरी बात, एप्लीकेशन फीस 0। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें आपको फी लगना ही नहीं है, निःशुल्क। ठीक है, तो एप्लीकेशन फी यह बिल्कुल क्या है, निःशुल्क है। दूसरी बात, यह हरियाणा पुलिस में आप या तो मेल हो या तो फीमेल हो, दोनों लोग आवेदन कर सकते हैं। कुछ बच्चे कहेंगे सर हरियाणा पुलिस की भर्ती है, क्या मैं अदर स्टेट का हूं, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूं? जी हाँ, बिल्कुल भर सकते हो। लेकिन कौन कौन कैसे कौन भर सकता है, अभी आगे ये सब समझाए जाएंगे। अदर स्टेट वाले भी हरियाणा पुलिस की भर्ती देख सकते हैं, ये जान लीजिए। तो चलो बाबू, एज लिमिट एज ऑन 1/9/2024, मतलब 1/9/2024 को आपका कितना उम्र होना चाहिए? 18 वर्ष हो जाना चाहिए। एज लिमिट एज ऑन माने 1 सितंबर 2024 तक आपका 18 वर्ष उम्र कंप्लीट हो जाना चाहिए। और याद रखिएगा, वही लोग इस आवेदन को भरेंगे जिसकी उम्र 18 से लेकर 25 वर्ष की है। दूसरी बात, जो लोग ओबीसी हैं, एससी एसटी हैं, ठीक है, उन लोगों को 5 वर्ष की इसमें क्या की गई है, छूट दी गई है। तो 25 5 30 साल का हो जाएगा। टोटल पोस्ट जो है बाबू 5666 है। मेल और फीमेल दोनों लोग इसको क्या कर सकते हैं, भर सकते हैं। एलिजिबिलिटी मानी योग्यता क्या है? जो 12th पास हो, 12वीं पास होना अनिवार्य है। अगर आप अपियरिंग में हैं, 12 की इस वर्ष परीक्षा देंगे, तो आप फॉर्म को नहीं भर सकते हो। 12 आपको क्या होना चाहिए, पास होना चाहिए। और इसी के साथ साथ कह रहा है 10th में एक सब्जेक्ट हिंदी या संस्कृत। अब कह रहा है कि 10वीं में आपको या तो हिंदी होना चाहिए या तो संस्कृत होना चाहिए, दोनों में से एक सब्जेक्ट होना अनिवार्य है। तो इसके लिए परेशान ना होइए, ये दिया है, लेकिन क्योंकि 10वीं में हिंदी और संस्कृत तो होती ही है। ठीक है, तो याद रखिएगा 10th में एक सब्जेक्ट में हिंदी या संस्कृत होना अनिवार्य है। और इसी के साथ सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। जो लोग सीईटी क्वालिफाइड होंगे वे ही लोग हरियाणा पुलिस में जा सकते हैं, वे लोग इस फॉर्म को आवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या हो गया, 12th पास हो गए, 10 में एक सब्जेक्ट में हिंदी या संस्कृत होना चाहिए और सीईटी क्वालिफाइड होना चाहिए। चलिए, सैलरी क्या है बाबू? ये 21,700 से लेके प्रारंभ होगा और 69,100 तक इसकी सैलरी जाएगी। तो अच्छा खासा सैलरी है। ठीक है, चलिए,
सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। ठीक, सबसे पहले सिलेक्शन प्रोसेस में पीएमटी का मतलब यह होता है हमें सबसे पहले देखना होगा कि हाइट कितनी है, हाइट एंड चेस्ट। तो देखो मैं आपको बता दूं पीएमटी, सबसे पहले पीएमटी होगा मतलब इसमें मेल जो पुरुष वर्ग होंगे उसकी जो हाइट होगी 170 सेमी होगी और चेस्ट जो होगा 83 से 87, मतलब 83 नॉर्मल होगा और उसके बाद फुलाने पे कितना होना चाहिए, 87 होना चाहिए। ठीक है बाबू, चलिए। और जो रिजर्व कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वह 168 सीएम होना चाहिए और चेस्ट जो है 81 से लेके 85 तक होना चाहिए। वहीं अगर आप फीमेल में आ जाते हैं, जो भी महिलाएं इस फॉर्म को आवेदन करती हैं उनकी हाइट जो है 158 सेमी होना चाहिए और रिजर्व कैंडिडेट है उनकी 156 सेमी होना चाहिए। दूसरी बात, महिलाओं में चेस्ट मतलब यन्ने लिखा है ना, मतलब उनको उनका चेस्ट नहीं लिया जाता है, केवल क्या होना चाहिए, हाइट ली जाती है इसमें। ठीक है, तो चलें सेकेंड है बाबू पीईटी। पीईटी का मतलब यह हो गया कि दौड़। ठीक है, कितना उन्हें दौड़ना है। यहां देखो मेल जो है वह 2.5 किलोमीटर कितने मिनट में, 12 मिनट में 2.5 किलोमीटर उन्हें दौड़ना होगा। किसको, जो पुरुष वर्ग के हैं। और फीमेल में देखो बाबू 1 किलोमीटर की दौड़ लगानी होगी कितने मिनट में, 6 मिनट में लगाना होगा। ठीक है, तो दूसरा आपको पीईटी से गुजरना होगा एंड थर्ड एग्जाम, उसके बाद आपको एग्जाम देना होगा। एग्जाम कैसे होगा बाबू, इसमें याद रखिएगा हरियाणा पुलिस में अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो एग्जाम इसका ऑफलाइन पेपर होगा, ऑनलाइन पेपर नहीं होगा, कंप्यूटर पे नहीं होगा, ऑफलाइन पेपर होंगे। ठीक है, तो यह ध्यान रहे, ओएमआर शीट के द्वारा उसको क्या किया जाएगा, भरा जाएगा। तो यह ऑफलाइन पेपर होगा। दूसरी बात 100 क्वेश्चन रहेंगे और समय आपको मिलेगा 105 मिनट। 100 क्वेश्चन होंगे, 105 मिनट आपको समय मिलेगा। नेक्स्ट, इसके बाद मेडिकल होगा, जो भी क्वालिफाइड होंगे उसके बाद क्या होगा, मेडिकल होगा और मेडिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन डीबी होगा। ठीक है, तो प्यारे साथियों यही पूर्णतया शुरू से लेकर के सिलेक्शन की प्रक्रिया तक आपको बता दिया गया। प्यारे साथियों ऐसे ही अन्य नौकरी से संबंधित चीजों को जानने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं ऐसे ही अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।